हरे कृष्ण। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? तो मृत्यु के बाद आत्मा क्या स्वर्ग गया या नरक गया या वैकुंठ धाम गया या भगवान कृष्ण के धाम में गया? तो मृत्यु के बाद आत्मा, जो पापी आत्मा जो पाप करता है, वो कहाँ जाता है? आत्मा को दो प्रकार के शरीर होता है। एक स्थूल शरीर है जो दिखता है, और एक सूक्ष्म शरीर है जो दिखता नहीं है। स्थूल शरीर बना हुआ है पंचभूत, अर्थ, ईथर, फायर, एयर, वाटर, भूमि, रप, अनल, वायु, खम। मृत्यु के बाद ये शरीर यहीं रह जाती है, पंचभूत में विलीन हो जाता है। सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है। आत्मा इस शरीर में 50 साल या 60 साल या 100 साल तक रहा और आसक्ति हो गया। मरने के बाद लोग दाह संस्कार कर लेते हैं और उसका जो अस्थि लाकर रखते हैं, वो 12 दिन तक आत्मा उधर घूमता रहता है। जो पापी आत्मा होता है उसको यमदूत लेने आते हैं। मनुष्य काय, मन और वाचा के द्वारा पाप करता है, इसके लिए 3 यमदूत आते हैं और 3 यमदूत उसको शरीर से प्राण निकाल कर ले जाते हैं। शरीर में 9 द्वार होता है, 7 द्वार ऊपर होता है और 2 द्वार जो होता है वो नीचे होता है। भगवद गीता में कहा गया है, ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था। जो सतगुणी व्यक्ति होता है, सतगुण में सारा जीवन जीता है, तो उसका प्राणवायु जब निकलता है, आत्मा निकलता है, तो ऊपर कान है, 2 आँखें, नाक है, ऐसा 7 द्वार है। ये 7 द्वार से जो प्राण निकलता है, ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था। और जो नीचे है 2 द्वार है, तो नीचे का 2 द्वार में जो प्राण निकलता है वो नरक गति होता है। तो आत्मा ऊपर जाता है, ये भूरलोक है, भूवर्लोक है, स्वर्गलोक है, जनलोक है, तपलोक है, सत्यलोक है, ब्रह्मलोक है। ऐसा 6 लोक ऊपर है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पातल, ऐसा 7 लोक नीचे। 13 दिन के बाद उसका सफर शुरू हो जाता है। तो आत्मा जब घूमते रहता है 12 दिन तक, अस्थि के पास वो घूमता रहता है, जहाँ अस्थि रखा रहता है उसका आसक्ति है। जैसा व्यक्ति जीते जी कोई अगर धन कमाया तो रात को सपने में भी उसको धन दिखाई देता है, सपने में भी वो नोट गिनते रहता है। पुंस स्त्रीय मिथुन भाव ये तयोर मिथ हृदय ग्रंथि माहुर। स्त्री और पुरुष के बीच में जब प्रेम होता है तो हृदय में एक गांठ पड़ जाती है। अतः गृह क्षेत्र, गृह आ जाता है, घर आ जाता है। गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्तीर, पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए। उसके बाद आप्त कुछ रिलेटिव्स आ जाते हैं, और वित्तीर और धन भी चाहिए, धन भी आ जाती है। फिर मोह उत्पन्न होता है। क्या है? जनस्य मोयम अहम ममेति। और मोह उत्पन्न के हो कारण अहम, मैं मतलब ये शरीर, और ममेति मेरा, मतलब शरीर के साथ जितना भी वस्तु जुड़ा हुआ है वो मेरा। तो ये सब कुछ वस्तु, ये आसक्ति के कारण आत्मा छोड़कर जाना नहीं चाहता है, इसलिए वो अस्थि के साथ आत्मा जो है वो घूमता रहता है, क्योंकि उसे आसक्ति है। इसीलिए शरीर छोड़ते समय 40,000 बिच्छू काटते, जितना कष्ट होता है आसक्ति के कारण उतना ही हमें कष्ट भोगना पड़ता है। तो आत्मा को जब शरीर नहीं होता है तो उसे पिंडदान देना पड़ता है। तो घर के लोग अस्थि के सामने कुछ रखते हैं और 12 दिन तक उसको खिलाते रहते हैं। 12वां दिन के बाद 13वां दिन ब्राह्मण भोजन होता है। उसके बाद पृथ्वी लोक से यमलोक तो जाने के लिए एक अतिवाहक शरीर प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं यातना शरीर है, जहाँ कष्ट ही कष्ट प्राप्त होगा। यातना मतलब कष्ट, कष्ट प्राप्त होगा। तो जो व्यक्ति पाप करता है उस व्यक्ति को सफर करना पड़ता है। मांस मच्छी अंडा खाता है, शराब पीता है,
शराब तो नहीं है, केमिकल पीता है। शराब कहाँ, असली शराब थोड़ी मिलता है, सोमरस, ये सब केमिकल है। कलयुग में सब केमिकल पीते रहते हैं। तो परस्त्री के साथ गलत संबंध रखना और जुआ खेलना, ये 4 प्रोमिनेंट पाप का कर्म जो करता है उसको तो यमलोक को जाना ही जाना है। और यही व्यक्ति सूक्ष्म शरीर, अतिवाहक शरीर के माध्यम से 1 साल लग जाता है यमलोक जाने के लिए। गरुड़ पुराण में पूरा वर्णन है। 1 साल में उसको 86,000 योजन जाना पड़ता है, जो कि पृथ्वी लोक से यमपुरी तक, यमलोक तक दूरी है, डिस्टेंस है। 86,000 योजन 10,32,000 किलोमीटर होता है। और यमदूत उसे दौड़ाते रहते हैं, क्योंकि पाप किया है काया मन वचन के द्वारा। और बीच में कई जगह ऐसा गर्म रेत के ऊपर भी उसको दौड़ाते रहते हैं। ये यमदूत उनसे दौड़ाते रहते हैं, क्योंकि यमपुरी पहुंचाना है। बीच में एक बैतरणी नदी आती है और उस नदी को पार करना पड़ता है। अगर कुछ पुण्य किया हुआ तो थोड़ा सा नाव में बैठकर जा सकता है जीवात्मा। कोई अगर गाय दान दिया होगा जीवन में, पुण्य कर्म क्या होता है, गाय दान देना, वस्त्र दान करना, अन्न दान करना, तो इस प्रकार उसका श्राद्ध होता है। वो श्राद्ध क्रिया साल में 1 बार करते हैं। चित्रगुप्त यमराज के सेक्रेटरी है, वो हिसाब किताब रखते हैं, तो उसका पोथी खोला जाता है। पुण्य किया है तो उसको स्वर्ग भेजा जाता है, अगर पाप किया है उसको नरक लोक को भेजा जाता है, नरक यातना प्राप्त होता है। मांस खाया होगा तो गरम कढ़ाई में डाला जाता है, उसको फिर फ्राई करते हैं। कितना मांस तू खाया है, अभी तुझे भी हम फ्राई करेंगे। तो चित्रगुप्त तो हिसाब किताब देते हैं और यमराज डिसीजन लेते हैं। अगर पाप किया है नरक जा, अगर पुण्य किया है स्वर्ग जा। नरक में यातना, कष्ट भोगना पड़ता है। उसका कोई डिसीजन नहीं हुआ तो उसे पितृलोक में रखा जाता है, वो वेट करते रहता है। तो इस प्रकार के 1 साल का उसका जर्नी होता है। लेकिन जो भगवान का भक्त है, विष्णु भक्त है, जैसा अजामिल का कथा में हम देखते हैं, वो अपना पुत्र का नाम लिया था नारायण, भगवान का नाम लिया था, तो विष्णुदूत आकर उनका उद्धार किए थे। जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करता है, भगवान का सेवा करता है, गौ सेवा करता है, जो भगवान का भजन करता है, तो उसे इस प्रकार के नरक दंड भोगना नहीं पड़ता है। वो सीधा भगवान विमान भेजते हैं। तुकाराम महाराज भजन कर रहे थे, भगवान गरुड़ को भेज दिए और उनके लिए विष्णु लोक से वाहन आया और तुकाराम महाराज बैठे और चले गए। आत्मा मृत्यु के बाद कहाँ जाता है? जीवात्मा पाप करता है तो उसे नरक जाना होता है, नरक दंड भोगना होता है। जो जीवात्मा पुण्य कर्म करता है तो उसे स्वर्ग भेजा जाता है, उसे स्वर्ग प्राप्ति होती है और भोग ऐश्वर्य जीवन जीता है। जो जीवात्मा भगवान का भजन करता है, तुकाराम महाराज के जैसे भगवान स्वयं अपने वाहन गरुड़ को भेजते हैं, वो सीधा भगवत धाम चला जाता है, उससे भगवत प्राप्ति होती है।